Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we are going to start the concept of increasing and decreasing function of the chapter application of derivative. Okay, so this is your second part of the application of derivative. Okay, which is easy, also important for your exam point of view. Increasing function and decreasing function कैसे हमें चेक करेंगे एक फंक्शन को देख के. Okay, so we'll discuss briefly with deep concept, the concept of increasing and decreasing function. Okay, so let's start. Now देखो increasing decreasing function क्या होता है. Okay, so हमें ये पता है equation of line in intercept form, slope intercept form, y equal to mx plus c, ये तो पता है. Okay, देखो suppose I am taking an equation of a line y equal to suppose x plus 2, y equal to x plus 2. So how to plot graph for this line, that is main part. For understanding increasing function क्या होता है, decreasing function क्या होता है, for that you have to got some idea actually क्या होता है. देखो by the help of some example, suppose I am taking a equation y equal to x plus 2. देखो यहाँ पे स्लोप क्या है, 1 है, क्योंकि m के प्लेस में 1 है. दैट मीन्स स्लोप 1 मतलब tan 45 डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री, थीटा इज 45. एंड c क्या होता है तुम्हारा y इंटरसेप्ट. c तुम्हारा क्या है y इंटरसेप्ट में +2 है. देखो फॉर दिस व्हाट इज माय ग्राफ, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. ओके, x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, x एंड y. ओके, नाउ क्या है ना, दिस इज योर 0 जो भी हो 1 2, ये क्या है ना y के y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है +2, y को +2, लेकिन स्लोप क्या है तुम्हारा 45 डिग्री 1 है ना. दैट्स वाई फॉर दिस इक्वेशन द लाइन इज दिस, है कि नहीं. दिस इज योर क्या है ना 45 डिग्री, इसलिए ये स्लोप क्या होगा 1 होगा, ये तो पता है. एंड c क्या है ना y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पर ये इंटरसेप्ट कर रहा है +2 पॉइंट पर. देखो ओके, ये हो गया तुम्हारा क्या ना, उसको बोलते हैं हमें इंक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि देखो थोड़ा क्या ना लाइन जो है ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, इसलिए हम देख के बता पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. ये तो लगता है इंक्रीजिंग है, लेकिन देखो आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल y इक्वल टू -x प्लस 2, सेम थिंग y इक्वल टू -x प्लस 2 है. क्या होगा यहाँ पे देखो स्लोप क्या है -1 मतलब कितना डिग्री -45 डिग्री. यू कैन टेल और यू कैन टेल 135 डिग्री. ओके, सो -1 का देखो क्या होगा, लेकिन y इंटरसेप्ट इज सेम थिंग +2. दैट मीन्स y एक्सिस पर ये +2 पर इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन -1 का स्लोप देखो मतलब देखो दिस इज योर क्या ना 135 डिग्री. दिस इज योर ग्राफ फॉर द लाइन y इक्वल टू -x +2 पर. ओके, क्या है ना देखो थीटा क्या है 135, सो tan 135 -1 होता है. और ये क्या है ये 45 विच इज योर क्लॉकवाइज. ओके, सो -40 क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव 45 डिग्री, ये 45. अगर मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज पर ये 135 डिग्री होगा. क्लियर. सो ये है तुम्हारा क्या ना ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन. लेकिन दिस ग्राफ देखो थोड़ा लाइन क्या है ना तुम्हारा डाउनवर्ड है. क्या है डाउनवर्ड. अगर ये डाउनवर्ड है तो उसको बोलते हैं हमें क्या ना डिक्रीजिंग फंक्शन. ये घट रहा है, ये घट रहा है, दैट मीन्स इट इज एन decreasing function. Try to understand by the help of graph first thing, then we will go for concept. Increasing function क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ा अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डाउनवर्ड दैट मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई यू कैन जज व्हिच वन इज इंक्रीजिंग एंड व्हिच वन इज डिक्रीजिंग. ओके, सो अगेन आई विल गिव सम एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग आल्सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सो थोड़ा नोट इट डाउन. Now see another example. I am taking a trigonometry function. क्या है तुम्हारा y इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स. ओके,
So you know very well what is the graph for sin x. Graph of sin x. This is your x-axis. This is your y-axis. Okay. So 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi, and this is your minus pi by 2. ये minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Okay, and this is your 1. This is your minus 1. ग्राफ ऑफ साइन एक्स देखो, ये तो साइन 0 0 साइन 90 पर 1 होता है, क्योंकि साइन तो n पाई 0 पता है ये. ओके, साइन n पाई 0 91 माइनस 90 माइनस 1. देखो ग्राफ क्या आएगा, ये तो 1 होगा. सो ग्राफ, so this is your graph of sine, you know very well. Okay, I am not discussing anything about this graph. लेकिन मैं ये डिस्कस करूंगा. देखो साइन एक्स जो फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इज इट इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, डिसाइड करना है. लेकिन हमें ये पता नहीं पाएंगे कि ये एक्चुअली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे. एक बात बोलो, सपोज आई एम ड्रॉइंग ए टैंजेंट फ्रॉम 0 to pi, 0 to pi by 2. I am drawing a tangent. देखो this line, so I am choosing a point here. This tangent line is showing increasing or decreasing. Definitely it is upward. This line shows upward direction. That means it is an increasing function. Okay. अगर another tangent I am drawing here, क्या है ना, ये तुम्हारा डाउनवर्ड डिरेक्शन है, डाउनवर्ड है दिस लाइन. दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज डिक्रीजिंग. ओके, दिस इज योर इंक्रीजिंग. जितना भी टैंजेंट ड्रॉ करो 0 से पाई बाई 2 के अंदर, 0 से पाई बाई 2 के अंदर जितना भी टैंजेंट ड्रॉ करना, क्यों, जो भी टैंजेंट आएगा ऑल आर अपवर्ड. दैट मीन्स इंक्रीजिंग. जितना भी टैंजेंट ड्रॉ करो पाई बाई 2 से पाई तक, जितना भी टैंजेंट ड्रॉ करो पाई बाई 2 से पाई तक, वो क्या आएगा ना, डाउनवर्ड. दैट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग होता है. दैट मीन्स वी कैन टेल साइन एक्स जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग भी होता है, डिक्रीजिंग भी होता है. दैट इज फुल्ली डिपेंड अपॉन द इंटरवल. कौन सा इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होता है, कौन सा इंटरवल में ये डिक्रीजिंग होता है, ये जज करना है. दैट इज मेन पार्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई वी can't judge a function is increasing or decreasing. No. मेन पार्ट इज इंटरवल. कौन सा इंटरवल में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग होता है, डिपेंड अपॉन द इंटरवल. ये बात सेट करो माइंड में. ओके, सिमिलरली देखो ये तो बताओ पाई टू 3 पाई बाई 2. देखो पाई से 3 पाई बाई 2 ग्राफ देखो क्या है, डाउनवर्ड है. ऑटोमेटिक टैंजेंट जो भी आएगा डाउनवर्ड आएगा, डिक्रीजिंग. 3 पाई बाई 2 से 2 पाई देखो ग्राफ तो अपवर्ड है. जितना भी टैंजेंट आएगा ऑल आर अपवर्ड. दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर. सो डिपेंड करता है कौन सा इंटरवल से कौन सा इंटरवल इंक्रीजिंग होता है एंड डिक्रीजिंग होता है. सो यहाँ पे देखो 0 से पाई के अंदर 0 to पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल. आई एम टेकिंग क्लोज इंटरवल. 0 भी इंक्लूडिंग है, पाई बाई 2 भी इंक्लूडिंग है. लेकिन पाई बाई 2 पॉइंट में स्लोप क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि पाई बाई 2 में स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, tangent is parallel to x axis, मतलब slope तो 0, slope is 0. So in this sense what we will tell, function is increasing or decreasing. Okay, that is main point. So यहाँ पे function is neither increasing nor decreasing at particular point पर, क्योंकि ये parallel होता है, slope is 0. So how can I tell it is increasing or decreasing? No, it is not increasing nor decreasing. Okay, ये होता है तुम्हारा point of inflection. वो बाद में डिस्कस करेंगे. देखो 0 से पाई बाई 2 के अंदर, 0 से पाई बाई 2 के अंदर मेरा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग. मेरा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग. थोड़ा ध्यान दो. ओके, सेकेंड थिंग पाई बाई 2 से पाई. देखो पाई बाई 2 से पाई तक फ्रॉम ग्राफ वी कैन जज इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग. ओके, फंक्शन इज डिक्रीजिंग होता है. लेकिन क्या बात है ना, 0 से पाई थोड़ा ध्यान दो. आई एम चूजिंग एन इंटरवल 0 से पाई. ओके, क्या होता है 0 से पाई के अंदर, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. थोड़ा ध्यान दो, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. दैट मीन्स वी कैन टेल
बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होता है 0 से π/2 पाई के अंदर, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 0 से पाई, हाँ इतना याद रखो। अगर एक फंक्शन बोथ होता है, बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैन यू टेल द 0 से पाई तक साइन एक्स इज इंक्रीजिंग, फुली इंक्रीजिंग और फुली डिक्रीजिंग? नो, हियर बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट फुली इंक्रीजिंग फुली डिक्रीजिंग, ये बोथ हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ये इंक्रीजिंग होता है ना ये डिक्रीजिंग होता है, ये कुछ भी नहीं। दैट मीन्स अगर जिस केस में हमें ये पाएंगे बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर? एक बात, एक थोड़ा जोक देखो, एग्जांपल, इंक्रीजिंग सपोज मेल पर्सन, डिक्रीजिंग मतलब फीमेल पर्सन। ओके, सपोज आई एम चूजिंग ए मेल और फीमेल, इंक्रीजिंग के लिए मेल, डिक्रीजिंग के लिए फीमेल, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ए पर्सन कैन नॉट बी बोथ मेल एंड फीमेल। ए पर्सन, अगर ए पर्सन बोथ मेल एंड फीमेल हो गया तो, बोथ मेल एंड फीमेल हो गया तो, दैट मीन्स इन आवर लैंग्वेज वी आर टेलिंग दिस इज ट्रांसजेंडर, दिस इज नॉट अ ट्रांसजेंडर। ओके, सो उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। ट्रांसजेंडर मतलब से बोथ मेल एंड फीमेल, दैट मीन्स ट्रांसजेंडर जो भी है, ही और सी, आई कैन टेल ही और सी, बट ट्रांसजेंडर जो भी है दैट इज ही इज नॉट मेल और फीमेल, वो मेल नहीं है कि फीमेल भी नहीं है, क्योंकि वो बोथ को डिफाइन कर रहा है। वी कैन जज दैट इज मेल और फीमेल, दैट्स वाई अगर ये फंक्शन बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गया तो इट कैन डिसाइडेड नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, इतना याद रखो 0 से π/2 का। सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज द मोनोटोनिक फंक्शन। क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं अगर दो फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो गया तो। क्लियर? सो नोट इट डाउन। देखो और एक ग्राफ मैं देता हूं क्या ना, सपोज देयर इज एन ग्राफ इन दिस सेट, देखो दिस इज ए ग्राफ, so by looking this graph what are maybe the line or tangent we can tell draw on the graph, that tangent all are क्या upward होगा, ये तो confirm, all are upward, that means it is which kind of function, this is your strictly increasing function। देखो एक नया वर्ड आया, strictly increasing function, क्या है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जितना भी टैंजेंट आएगा ऑल आर अपवर्ड, ये बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा फंक्शन देखो, यू कैन नो वेरी वेल, देखो दिस ग्राफ इज क्या, डाउनवर्ड, सो जितना भी टैंजेंट आएगा बाय द हेल्प ऑफ दिस कर्व all are क्या होगा ना, डाउनवर्ड, all are downward, so this kind of function is known as the क्या ना, strictly decreasing function। क्या है? strictly decreasing function होगा। ओके, strictly decreasing function होगा। थर्ड थिंग देखो क्या है ना, थोड़ा वेट करो, हाँ समझेंगे वन बाय वन। थर्ड थिंग्स क्या है ना, सपोज मेरे पास एक अनदर फंक्शन भी है जो कि इंक्रीजिंग है, 0 भी है, अगेन इंक्रीज हो रहा है, देन पैरेलल टू एक्सेस मतलब स्लोप इज 0 एंड अगेन इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन इज नोन एज सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज योर व्हिच फंक्शन? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, फोर्थ थिंग देखो, लास्ट इज योर फोर्थ थिंग, क्या है ना तुम्हारा, डिक्रीजिंग होगा। ओके, अगेन पैरेलल टू एक्सेस मतलब 0 होगा, अगेन डिक्रीजिंग होगा। ओके, क्या है ना, डिक्रीजिंग 0 अगेन डिक्रीजिंग, दैट मीन्स दिस इज योर व्हिच फंक्शन? सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट स्ट्रिक्टली, ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोलेंगे उसको। ओके,
सो देखो 4 थिंग्स एक्चुअली क्या है विल डिस्कस। देखो पहला हमारा क्या ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों कहेंगे, देखो एक बात बताओ, इंक्रीजिंग और जो डिक्रीजिंग हमें चूज किया, पहला याद करो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 था, ये अपवर्ड था, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 था, ये डाउनवर्ड था। देखो ये इंक्रीजिंग ये डिक्रीजिंग मतलब क्या, दैट मीन्स m इज 1 m इज माइनस 1, दैट इज मेन डिफरेंस। स्लोप क्या ना, स्लोप फुल्ली डिपेंड अपॉन स्लोप। स्लोप यहाँ पे क्या ना 1 है, अगर स्लोप 1 तो पॉजिटिव, यहाँ पे स्लोप क्या है -1 मतलब नेगेटिव। ओके सो जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, जब हमारा स्लोप पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज मूव होगा, उसके बाद क्या होगा ना हमारा स्लोप क्या tan थीटा। सो tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पर। अकॉर्डिंग टू ASTC रूल के हिसाब से 0 to π/2 में पॉजिटिव, पाई से 3 π/2 में पॉजिटिव होगा tan थीटा। ओके सो दैट्स वाई अगर जब स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग, जो मेरा स्लोप नेगेटिव होता है मेरा फंक्शन इज डिक्रीजिंग, दैट इज मेन पार्ट। स्लोप के हिसाब से हमें डिसाइड करते हैं ये कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग, दैट इज मेन पॉइंट। अगर स्लोप के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे तो स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन और नॉट। ए फंक्शन का डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। ओके सो यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या, इंक्रीजिंग हो और स्ट्रिक्टली जो भी हो मेरा स्लोप क्या होगा, दोनों केस में पॉजिटिव, इस दोनों केस में भी स्लोप मेरा नेगेटिव होगा क्योंकि डिक्रीजिंग हो रहा है दोनों केस में, ये तो कंफर्म पक्का हो गया। स्लोप मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज दिस इज योर फंक्शन, एक कर्व क्या है, एक फंक्शन का ग्राफ है। सो दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप मतलब एफ डैश एक्स, स्लोप मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। थोड़ा सबर करो, यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब यहाँ पे क्या होगा ना एफ डैश एक्स नेगेटिव मतलब लेस देन 0, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स लेस देन 0। लेकिन डिफरेंस क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग में फर्क क्या है। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन हम कब बोलेंगे, जब मेरा स्लोप पॉजिटिव तो होगा नो डाउट, लेकिन उसके साथ 0 भी होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब होगा, दिस फंक्शन इज योर इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा, ओनली ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों में डिफरेंस थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर ओनली लेस देन, स्ट्रिक्टली 0 इज नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली वर्ड इज नथिंग बट 0 इज नॉट अलाउड, गेट आउट। ओके सो सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि मेरा स्लोप 0 है को पैरेलल टू एक्सिस दोनों केस में, दैट्स व्हाई स्लोप इज 0, दैट्स व्हाई इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीज में ओनली ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर लेस देन 0। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। 4 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, देन वी कैन जज व्हिच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो जितने भी क्वेश्चन तुम पाओगे एक्सरसाइज में, तुम्हें क्या करना है, सब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो एंड चेक करो ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, दैट इज मेन पार्ट। According to that, you can judge which one is your increasing and which one is your decreasing function. Okay? So after that, just to write down. So अब देखो क्या है ना, this is your main part of the topic, increasing and decreasing function. बस इतना ही समझना था। So इसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट था वो मैं तो बता दिया। ओके देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड डिक्रीजिंग जब लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज मेन पार्ट। ओके ये तो समझ में आ गया कैसे हमें चेक करेंगे। अगेन थोड़ा रिमाइंड करो, साइन एक्स का कर्व थोड़ा रिमाइंड करो, साइन एक्स का जो कर्व था, साइन का कर्व ये कुछ इसी तरह था। ओके 0 ये पाई था, ये मिडिल का π/2 था। थोड़ा देखो क्या कॉन्सेप्ट है, 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 के अंदर, 0 से π/2 क्लोज इंटरवल, 0 से π/2 ओपन इंटरवल। डिफरेंस क्या है,
जब मैं क्लोज इंटरवल चूज करता हूं इन दिस इंटरवल माय फंक्शन इज क्या इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, दैट इज मेन पार्ट। क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में जितना भी स्लोप आएगा ऑल आर अपवर्ड, दैट मीन्स इंक्रीजिंग, पॉजिटिव ओके, स्लोप इज पॉजिटिव यहाँ पे होता है। लेकिन जब मैं क्लोज इंटरवल चूज करता हूं यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, सिंपली इंक्रीजिंग होगा। जब मैं ओपन इंटरवल चूज करता हूं यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। डिफरेंस देखो, क्योंकि क्लोज इंटरवल में क्यों इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग कब हम बोलेंगे, जब मेरा एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 मतलब क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब क्या, स्लोप इज 0। स्लोप कहाँ पे 0 होता है, पाई बाय 2 पर, पाई बाय 2 इज इंक्लूडिंग, क्लियर। 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, पाई बाय 2 इज नॉट इंक्लूडिंग, दैट मीन्स इट नेवर बी 0, इट नेवर बी 0। क्योंकि सपोज मेरा फंक्शन इज साइन एक्स, यहाँ पे फंक्शन इज क्या है, साइन एक्स है। अगर इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, एफ डैश एक्स क्या होगा, सिंपली कॉस एक्स हो जाएगा। सो कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज कॉस एक्स। कॉस एक्स 0 कहाँ होता है, पाई बाय 2 पर। देखो कॉस 90 0, दैट्स व्हाई स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस, दैट मींस स्लोप इज 0, कॉस पाई बाय 2 0, दैट्स व्हाई जब मेरा पॉइंट क्लोज इंटरवल में रहता, क्लोज इंटरवल इंक्रीजिंग, जब मेरा ओपन इंटरवल आएगा दैट इज स्ट्रिक्टली, डिफरेंस थोड़ा याद रखो, पाई बाय 2 से पाई क्लोज इंटरवल डिक्रीजिंग, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई, ये जो क्लोज इंटरवल होता है ये सिंपली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट इज नॉट इंक्लूडिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। बस इतना ही याद रखना है, ओके। सो नोट इट डाउन। देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है ना, तुम्हारा एक फंक्शन गिवन है, टेस्ट करो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ओके। देखो याद रखो टू थिंग्स, इन दिस टॉपिक यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। याद रखो, अगेन आई एम टेलिंग, इन दिस टॉपिक यू विल गेट 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप 1 क्या है, यू कैन नोट इट डाउन आल्सो। टाइप 1 क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये टाइप 1 क्वेश्चन। क्या करना है, एक फंक्शन देगा, चेक करना ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। क्या है, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट मीन्स अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो कौन सा इंटरवल में, अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है तो कौन सा इंटरवल में, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। 2 टाइप का क्वेश्चन यू विल गेट। टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और टेस्ट करना है, चेक करो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, कौन सा इंटरवल में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा, ओके। 2 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। सो दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, टेस्ट करो ये इंक्रीजिंग कहाँ पे होता है, डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है। लेकिन हमें तो ये तो पता है, एक फंक्शन को देख के हम नहीं बता पाएंगे कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, ओके। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट इट्स डेरिवेटिव, देन यू कैन चेक, यू हैव टू चेक इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे सिंपली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन इक्वल टू 0 जाएगा, दैट इज मेन पार्ट, ओके। सो पहला क्या करना है, देखो जो भी फंक्शन है सॉल्यूशन के बाद उसको ऐसे लिख दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस 6। उसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालो डायरेक्ट, इट्स डेरिवेटिव, दैट इज मेन पार्ट फॉर दिस टॉपिक। क्या होगा डेरिवेटिव, यहाँ पे 3x² माइनस 27 होगा। उसके बाद क्या करना है, देखो जस्ट यू विल टेक इट 0। देखो जस्ट आई विल सॉल्व द क्वेश्चन बाय इजी ट्रिक, विथ इजी ट्रिक, ओके। देखो क्या करना है, एफ डैश एक्स तो आ गया। उसके बाद एक बात बताओ, बाय लुकिंग यू कैन यू टेल इज दैट फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। एफ डैश हमारा टारगेट क्या है, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो गया तो इंक्रीजिंग, लेस देन हो गया तो डिक्रीजिंग हो गया। देखो x के वैल्यू डिपेंड करता है, अगर x का वैल्यू 1 हो गया तो नेगेटिव आएगा,
3 आएगा तो 0 आएगा, 4 आएगा तो पॉजिटिव होगा। सो कौन सा वैल्यू लेंगे ये हमें डाउट है। ओके, सो यू कैन टेल इट इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ये x का डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट साइन आ रहा है, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी आएगा। लेकिन सो फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हाट टू डू, जस्ट यू डिफरेंशिएट एंड इक्वेटिंग 0 फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x। क्यों इक्वेटिंग 0 करना है? क्योंकि फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, ओके, देन विल चूज द इंटरवल। सो देखो काम करो, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करना है? टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। व्हाट आई एम सॉल्विंग द प्रोसीजर, दैट प्रोसीजर विल फॉलो इन एवरी क्वेश्चन। ओके, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, ओके, x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू प्लस और माइनस 3। देखो x का वैल्यू एक -3 आया, एक +3, 2 पॉइंट आ गया। वाई आई एम टेकिंग 0 फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x ओनली और नथिंग। ओके, और जो 2 पॉइंट आया, दैट पॉइंट इज नोन एज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, इतना याद रखो। क्लियर? उसके बाद क्या करना है ना, तुम्हें रियल लाइन ड्रा करना है। कौन सा लाइन? रियल लाइन। राइट साइड में थोड़ा ड्रा करना है, रियल लाइन। रियल लाइन ड्रा करो। रियल लाइन वेरीज फ्रॉम ऑलवेज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये तो पता है, लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में था क्लास 11 का। 2 पॉइंट आया, -3 एक और दूसरा +3। देखो वेरी इजी ट्रिक आई एम टेलिंग। नाउ देखो कितना इंटरवल आया अभी, कितना इंटरवल? 3 इंटरवल और नॉट। देखो एक इंटरवल क्या? माइनस इन्फिनिटी से -3, दूसरा इंटरवल -3 से 3, तीसरा इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। सो 3 इंटरवल है। एंड देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज ओनली क्लोज इंटरवल, नॉट ओपन इंटरवल, ओनली क्लोज इंटरवल, क्योंकि इंक्रीजिंग पूछा है, नॉट स्ट्रिक्टली। सो उसके बाद क्या करना है? एक टेबल ड्रॉ करना है। क्या? टेबल ड्रॉ करो, बेटर होगा फॉर इजी। सो दिस टेबल यू हैव टू ड्रॉ। जितना इंटरवल है इतना रो होगा, एंड कॉलम ऑलवेज 3 कॉलम्स, ऑलवेज 3 कॉलम्स यू हैव टू ड्रॉ, 3 कॉलम्स, इट इज फिक्स्ड। उसके बाद कितना इंटरवल? 3 इंटरवल, 1 एंड 2 3 हो गया। ओके ओके, 2 3 इंटरवल हो गया। उसके बाद थोड़ा लिखो, पहला कॉलम में लिखना है इंटरवल, इंटरवल्स। सेकेंड कॉलम में लिखना है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिखेंगे नेचर ऑफ फंक्शन, किसका? फंक्शन का नेचर क्या होगा। ओके, अब देखो इंटरवल क्या क्या आया, देखो उसको लिख दो। एक आया माइनस इन्फिनिटी से -3, ओके, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ऑलवेज तो ओपन इंटरवल, ये तो पता है क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू नहीं, इसलिए -3 क्या होगा? क्लोज और ओपन? क्लोज होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल। सेकेंड इंटरवल क्या है? -3 से 3, क्लोज, ऑल आर क्लोज्ड। एंड थर्ड इज योर 3 से इन्फिनिटी, 3 इज क्लोज, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन। 3 इंटरवल आ गया। उसके बाद क्या है ना, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, क्योंकि मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड करता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे। सो देखो एफ डैश एक्स प्लेस में एक्स का वैल्यू चूज करना है, एंड दैट इज नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेचर मतलब ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, दैट थिंग यू हैव टू राइट। सो देखो माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच में एक वैल्यू चूज करो, एक ही वैल्यू चूज करना है। सपोज आई एम चूजिंग -4, उसके पास वैल्यू क्या है? -4 चूज करना है, एंड पुट इन एफ डैश एक्स, पुट इन एफ डैश एक्स, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा मेन पार्ट है। अगर एक्स के प्लेस में -4 पुट करना है तो क्या आएगा? -4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 48 - 27, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन ये ग्रेटर देन 0 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, दैट इज मेन पार्ट। देखो यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, अगर क्लोज इंटरवल है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर -3 भी यहाँ पे -3 भी जाएगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है। अगर -3 जाएगा तो -3 पुट करो एक्स के प्लेस में, 9 इंटू 3, 27 में 27 इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, नॉट ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब हमारा क्लोज इंटरवल है, तब तक हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा। ओके, सो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो
द नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन, ये इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली, ये इंक्रीजिंग क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंटरवल -3 से 3, -3 से 3 में एक ही वैल्यू चूज करो, एक ही वैल्यू। सो -3 और 3 के बीच में 0 भी है, जस्ट आई एम पुटिंग 0 हियर, यू कैन चूज 1 2 -2 जो भी। सो 0 पुट करो, 0 × 0 -27 नेगेटिव आ रहा है, ये लेस देन इक्वल टू 0 है क्योंकि क्लोज इंटरवल तो इक्वल होगा, ये डिक्रीजिंग हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया, नेचर इज डिक्रीजिंग फंक्शन। थर्ड थिंग देखो, थर्ड इंटरवल 3 से इन्फिनिटी, एक ही वैल्यू चूज करो, सपोज आई एम चूजिंग 4, पुट करो, पॉजिटिव तो आएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। यस, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा इंटरवल पर, कौन सा इंटरवल भी इंक्रीजिंग है, दैट इज मेन पार्ट हियर। सो ये इंक्रीजिंग हो रहा है कहाँ पे, -∞ से -3 यूनियन ऑल्सो 3 से इन्फिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग, लेकिन डिक्रीजिंग कहाँ पे, -3 से +3 के अंदर। सो लास्ट फाइनली यू कैन राइट हियर, क्या है ना, हेंस फाइनली यू कैन राइट, हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, hence the function is increasing for x belongs to, for x belongs to कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक, and decreasing कहाँ पे, for x belongs to -3 से 3 के बीच में। हो गया, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये है तुम्हारा आंसर, वेरी वेरी इजी था। क्या करना है, जो भी फंक्शन आएगा डेरिवेटिव करो, इक्वल टू 0 करो, यू कैन गेट द क्रिटिकल पॉइंट, ओके, देन यू कैन जज व्हिच वन इज इंक्रीजिंग एंड व्हिच वन इज डिक्रीजिंग। हो गया, सो नोट इट डाउन। देखो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज योर फुली डिपेंड अपॉन योर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अभी तो मैं पॉलिनोमियल टाइप का किया, सो देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमें कैसे चूज कर चेक करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो देखो तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, क्वेश्चन क्या है ना तुम्हारा, फाइंड द इंटरवल, इंटरवल चूज करना है फॉर द फंक्शन sin 3x, x बिलोंग्स टू 0 to π/2, दैट इज मेन पार्ट। सो 0 से π/2 के अंदर तुम्हें इंटरवल चूज करना है, नॉट -∞ से +∞, नहीं, अभी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन आ गया। क्या, कौन सा रेस्ट्रिक्शन, 0 से π/2 के अंदर ही तुम्हें चूज करना है इंटरवल फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर, दिस इज द मेन क्वेश्चन। देखो हाउ टू सॉल्व दिस सॉल्यूशन, जस्ट टू राइट इट। क्या है ना तुम्हारा, फंक्शन इज गिवन f of x इक्वल टू sin 3x, क्या है sin 3x। क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव। सो f डैश x, देखो f डैश x क्या आएगा, 3 cos 3x, ये तो पता है, ओके। उसके बाद क्या करना है, टेक दिस 0, टेक f डैश x इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स 3 cos 3x इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos 3x इक्वल टू 0। देखो cos 3x इक्वल टू 0। सो फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री टाइप का क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू रिमेंबर, क्या है ना, दिस 6 फॉर्मूला आई एम शोइंग। क्या है ना तुम्हारा sin x इक्वल टू 0 होने से क्या होगा, x का वैल्यू, cos x वैल्यू अगर 0 हो गया तो x वैल्यू क्या होगा, ये तो पता है। अगर sin x 0 होता है x इज n पाई, cos x 0 होता है x इक्वल टू 2n + 1 π/2, tan x 0 होता है तो x इक्वल टू n पाई। सेकंड टाइम क्वेश्चन क्या है, sin x इक्वल टू sin अल्फा हो तो sin x इक्वल टू sin अल्फा होने से क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा होने से क्या होगा, x वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। tan x इक्वल टू tan अल्फा होने से क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। दिस 6 फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग trigonometry kind का question for this topic increasing and decreasing function, otherwise you can't solve, again I'm remembering you, okay, so you have to remember that 6 formula। so अगर cos something 0 है
यहाँ पे समथिंग क्या है 3x है, अगर कॉस समथिंग 0 है दैट समथिंग क्या होगा, समथिंग क्या है 3x है, दैट समथिंग इज योर 2n + 1 π/2, दैट समथिंग इज योर क्या 2n + 1 π/2, ये तो पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए x वैल्यू। सो x क्या होगा देखो 3 डिवाइड हो जाएगा 2n + 1 π/6 होगा, 3 डिवाइड हो गया 2 × 3 6 अभी आ गया। उसके बाद क्या है ना तुम्हें x का वैल्यू निकालना है किसके बीच में 0 से π/2 के बीच में। देखो यहाँ पे तो कुछ तो आया, यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ n इज 0, उसके बाद 1 2 कॉन्टिन्यूस नहीं है। सो देखो पहले 0 चूज करो, ओके, क्योंकि हमें 0 से π/2 के अंदर वैल्यू लेना है। अगर n का वैल्यू 0 हो गया तो मेरा x का वैल्यू क्या होगा, देखो 0 + 1 1 × π/6 सो π/6 कितना डिग्री है 30 डिग्री, उसके अंदर आ रहा है, यू कैन कंसिडर इट π/6 जाएगा क्योंकि उसके बीच में। अगेन दूसरे नेक्स्ट स्टेप में क्या है, n का वैल्यू अगेन 1 पुट करो, 1 पुट करने क्या आएगा 2 + 1 3 π/6 3 6 कैंसिल हो जाएगा, π/2 आ रहा है, π/2 कंसिडर होगा कि नहीं होगा, होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, π/2 भी कंसिडर होगा। उसके बाद n का वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा 2 2 4 5 π/6 13 5 150 डिग्री, नॉट अलाउड क्योंकि 0 to π/2 के अंदर चूज करना है, दिस इज द मेन पार्ट, ओके। सो π/6 एंड π/2 आर क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस वैल्यू x, ओके। सो दो इंटरवल तो आ गया, देखो क्या होगा, रियल लाइन ड्रा करना है, उसके बाद रियल लाइन आई एम ड्राइंग ए रियल लाइन, थोड़ा ध्यान दो, रियल लाइन। लेकिन ये जो रियल लाइन है ये -∞ से +∞ नहीं है क्योंकि हमारा इंटरवल गिवन है, ओके। सो 0 से π/2 के अंदर, यहाँ पे 0 यहाँ पे π/2, उसके बीच में वैल्यू निकालना है 0 से π/2 के अंदर। सो देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया यहाँ है, π/6 एक π/2, सो π/2 तो है ऑलरेडी, सो 1 इज योर π/6, बस दो क्रिटिकल पॉइंट है, ओके। सो 0 से π/2 के अंदर कितना इंटरवल है, ये दो इंटरवल 0 से π/6 से π/2। सो जितना भी इंटरवल आएगा ऑल आर क्लोज, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा है, नॉट स्ट्रिक्टली। सो उसके बाद क्या करना है, टेबल ड्रा करना है, ये तो पता है, देखो टेबल ड्रा करना है, ओके। सो क्या क्या इंटरवल है थोड़ा लिखो, 0 से π/6 क्लोज इंटरवल 0 से π/6, सेकेंड इज योर π/6 से π/2, हो गया दो इंटरवल ऑल आर क्लोज। सो देखो 0 से π/6 0 से 30 डिग्री एक ही वैल्यू चूज करो एंड f' पे पुट करो। सो देखो 0 से π/6 के बीच में 10 डिग्री 15 डिग्री 20 25 भी है, देखो x के प्लेस में पुट करना है। सो ऐसा वैल्यू चूज करो फॉर x फॉर व्हिच यू हैव नोन द कॉस वैल्यू। देखो अगर x का वैल्यू सपोज मैं चूज करूंगा 11, सो क्या होगा 11 33 cos 33 पता है क्या, नहीं है ना। सो ऐसा वैल्यू चूज करो जो कि पता होगा। अगर x का वैल्यू 10 लेंगे तो होगा, क्योंकि 3 × 10 30 डिग्री तो पता है cos 30 डिग्री। अगर हम चूज करेंगे x का वैल्यू 15 डिग्री, ये भी तो पता है, नो प्रॉब्लम। अगर x का वैल्यू 20 भी ले सकते हैं, अगर 20 चूज करेंगे तो 20 × 3 60, ये भी पता है। सो ऐसा वैल्यू चूज करो इसके बीच में जो कि हमको पता होना चाहिए। सो मैं चूज करता हूँ x का वैल्यू सपोज क्या है ना तुम्हारा 10 डिग्री। अगर 10 डिग्री चूज करोगे तो क्या होगा 3 × 10 30, cos 30 कितना हाफ, सॉरी √3/2, cos 30 क्या होगा √3/2, 3 × से जो भी है 3 × √3/2 क्या होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो हो गया ये फिक्स, क्या होगा इतना पता नहीं, हमें साइन चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है, मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया, मतलब ये इंक्रीजिंग हो गया। दूसरा क्या है π/6 से π/2, मतलब 30 से 90 के अंदर एक ही वैल्यू चूज करो एंड पुट हियर। सो π/6 से 30 से 90, सपोज आई एम चूजिंग क्या ना 60, सपोज आई एम चूजिंग 60, सो 60 × 3 क्या होगा 180। अगर मैं x का वैल्यू चूज करूंगा 60 × 3 180 होगा। सो cos 180 क्या cos π, cos 1 मतलब cos π क्या -1। सो -1 × 3 -3, दैट मीन्स ये नेगेटिव होता है, लेस देन इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, द नेचर इज क्या है डिक्रीजिंग हो रहा है, बात खत्म, आंसर इज ओवर। सो कौन सा इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है 0 से π/6, कौन सा इंटरवल डिक्रीज हो रहा है π/6 से π/2। सो फाइनली यू कैन राइट हेंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, hence the function is increasing
फॉर क्या ना x बिलोंग्स टू 0 से π/6 and decreasing for x बिलोंग्स टू π/6 से π/2 के बीच में। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हो गया, यू कैन राइट डाउन। देखो थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है, ये भी एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। कौन से इंटरवल में चूज करना है? 0 से 2π, 0 से 360 डिग्री का अंदर तुम्हें इंटरवल चूज करना है जहां पे मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, उसके साथ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी होगा। यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया, स्ट्रिक्टली आ गया। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट यू विल टेक ओपन इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली। ओके, देखो हाउ टू सॉल्व इट। सो जो भी है फंक्शन का उसको ऐसे लिख दो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? एफ डैश एक्स, सो साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है? टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 और कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। ओके, और कॉस एक्स डिवाइड करो बोथ साइड, यू विल गेट tan x इक्वल टू 1 और नॉट। कॉस एक्स डिवाइड करो, यू विल गेट tan x इक्वल टू 1। ओके, एक बात बताओ, देखो tan x तो 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो tan x इक्वल टू 0 आता तो x इक्वल टू n पुट करना था, लेकिन tan x 1 आया, सो 1 क्या है? tan 45, सो tan x इक्वल टू ये क्या आ गया? tan π/4। सो हमें ये फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला ना? tan x इक्वल टू, अगर tan अल्फा है तो x का वैल्यू क्या होता है? n π प्लस अल्फा। दिस इज मेन फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर ऑल 6 फॉर्मूला ऑलरेडी हैव टोल्ड। सो tan x इक्वल tan अल्फा, यहाँ पे अल्फा कौन? π/4। देखोगे, सो देखो tan x इक्वल tan π/4 हो गया, मतलब x क्या होगा? n π प्लस π/4, n π प्लस अल्फा, n π प्लस π/4 हो गया। अभी क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है किसके बीच में? 0 से 2π के बीच में। दैट मीन्स यू हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ n। सो पहला क्या चूज करना है? n का वैल्यू 0। जब n का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा? 0 × π, 0 प्लस π/4, π/4 45 कंसिडर होगा कि नहीं होगा? देखो कंसिडर होगा 0 से 2π के अंदर। उसके बाद n का वैल्यू 1 लो, 1 जब लेंगे हम क्या हो गया? 1 मतलब 1 × π, π मतलब 180, 180 प्लस 45 225, 180 180 प्लस 45 225, ये तो कंसिडर होगा। सो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 क्या होगा? 5π/4, ये भी आएगा इसके बीच में। थर्ड थिंग देखो, n का वैल्यू 2 चूज करो, अगर 2 चूज करेंगे तो क्या आएगा? 2π प्लस 45। अगर 2π प्लस हो रहा है कैसे होगा? 2π से अंदर होना चाहिए, 2π प्लस मतलब ये कंसिडर नहीं होगा, दैट मीन्स स्टॉप हियर, डोंट गो फॉरवर्ड। क्लियर? सो 2 वैल्यू आ गया, दैट मीन्स दिस 2 आर क्रिटिकल पॉइंट फॉर x। नाउ उसके बाद क्या करना है? रियल लाइन ड्रॉ करो। सो रियल लाइन ड्रॉ करो, 0 से 2π दिया है, 0 से 2π। ओके, सो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आया ना तुम्हारा? π/4 मतलब 45, उसके बाद क्या है? 5π/4। ओके, एंड तो ये तो क्रिटिकल इंटरवल तो गिवन है। सो यहाँ पे 3 इंटरवल आ गया, एक तुम्हारा 0 2π तो क्लोज इंटरवल है नो डाउट, लेकिन ये जो 2 पॉइंट आया ये क्लोज इंटरवल होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली है, ये भी ओपन ये भी ओपन, लेकिन ये तो कुछ ने गिवन है ऑलरेडी क्लोज, व्हाई आई एम टेकिंग टेंशन। ओके, सो देखो अभी 3 इंटरवल आ गया, 0 से π/4, π/4 से 5π/4 एंड 5π/4 से 2π। देखो हाउ टू राइट, काम करो। इसके बाद क्या करना है तुम्हें? टेबल ड्रॉ करो, टेबल ड्रॉ करो। देखो पहला इंटरवल कौन? 0 से π/4, लेकिन 0 तो क्लोज ऑलरेडी है, 0 तो क्लोज होगा, लेकिन π/4 क्या होगा? ओपन ही होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली दिया है क्वेश्चन में। सेकेंड इजर क्या है तुम्हारा? π/4 से 5π/4 होगा। ओके, क्योंकि ओपन, ये बोथ आर ओपन स्ट्रिक्ट फॉर स्ट्रिक्टली के लिए। एंड थर्ड इज योर 5π/4 से 2π, लेकिन 2π तो क्लोज गिवन है क्वेश्चन में, लेकिन ये तो ओपन होगा।
उसके बाद देखो साइन चूज करना है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव अभी चूज करना है। 0 से π/4 के अंदर एक वैल्यू चूज करना है, पुट इन f(x). सो 0 से 45 के अंदर 30 डिग्री है, 30 पुट करो। cos 30 क्या होगा, √3/2 माइनस साइन 30 क्या होगा, 1/2। √3/2 माइनस 1/2 क्या होगा, 2 इज एलसीएम √3 माइनस 1। सो √3 का वैल्यू क्या है, 1 पॉइंट समथिंग। सो 1 पॉइंट समथिंग माइनस 1, 0 पॉइंट समथिंग। जो भी आ रहा है पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। डोंट राइट, क्योंकि स्ट्रिक्टली ये ग्रेटर देन 0 मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, उसके बाद देखो π/4 से 5/4 मतलब ये 45, ये 225, उसके बीच में एक 90 है ना, पुट करो। cos 90 0 माइनस sin 90 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 मतलब नेगेटिव। दैट मीन्स ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, थर्ड इज योर 5/4 से 2π मतलब 225 से 360 के बीच में एक वैल्यू पता होना चाहिए। 270 पता है हमें, cos 270 0 माइनस साइन 270 क्या, -1, -1 प्लस 1। ओके, मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये सॉल्व करने से पहले तुम्हें वैल्यू पता नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे cos 270 0 होता है, 273 π/2, साइन 270 -1, सो -1 प्लस 1, इसलिए हाँ। सो ये तुम्हारा आ गया टेबल, मतलब फाइनल यू कैन राइट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हैंस द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, function is strictly increasing for x belongs to, देखो 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π, 2 इंटरवल आ रहा है, एंड डिक्रीजिंग फॉर x belongs to π/4 से 5π/4। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? सो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड आई हैव सॉल्व ओनली 3 क्वेश्चंस। वन इज योर पॉलिनोमियल क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चंस आर बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्री काइंड का। ओके, सो एक बात याद रखो, फॉर सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री टाइप यू हैव टू रिमेंबर ऑल दैट 6 फॉर्मूला। साइन x को 0 होने से क्या होगा, साइन x को साइन अल्फा, tan x को tan अल्फा होने से क्या होगा, दैट इज मेन पार्ट फॉर दिस टॉपिक। ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस प्रोसीजर, देन इट विल बी इजी फॉर यू एंड यू विल गेट गुड मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, देयर इज नो confusion will be created. Okay, so I hope if you enjoy this video, just to like and share. Also subscribe my channel if you are new for my channel. So up to that, I am keeping. Take care. Bye bye.